हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आईपीओ की भरमार लगी पड़ी है। मार्केट एकदम लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है और जैसे ही मार्केट एक बार नई लाइफ टाइम हाई के पास पहुंचता है, आप देखोगे यहाँ पे आईपीओ की लाइन लगना शुरू हो जाती है। उसी में से एक आईपीओ जो आगे आने वाला है, जिसकी ओपनिंग 13 सितंबर को हो जाएगी, उसकी अपन आज चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है वेस्टर्न कैरियर आईपीओ। अब देखिए ये कंपनी क्या करती है। सबसे पहले अगर हम आईपीओ की बात करेंगे तो हमें जानना जरूरी है कि कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है 2011 में बन गई थी। कंपनी का काम बहुत ही ज्यादा सिंपल सीधा सा काम है, पर अच्छा चैलेंजिंग जॉब है। क्या है काम? क्या है? आपको ऐसा माध्यम प्रोवाइड करना जिससे कि आप बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय वाटर अपने लॉजिस्टिक को ट्रांसफर कर सकते हो। आपको कहां पर पहुंचाना है, ये लॉजिस्टिक में डील करते हैं बेसिकली, और आपको जहां पर भी अपना सामान पहुंचाना है, आपको 4 माध्यम से आपका सामान पहुंचा के देते हैं। आपको कितनी जल्दी है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब इनकी जो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं, ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी, आप देखोगे टाटा स्टील, वेदांता, और नीचे आप देखोगे केमिकल्स की कंपनी है हिंडाल्को। ये सारी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि ये जो कंपनी है, इसने उन लोगों को पकड़ा है जिनका धंधा बड़ा ही तगड़ा है। यहां से एक प्लस पॉइंट निकल करके आता है कि इसके कस्टमर्स वो हैं जो इसके साथ हमेशा बने रहेंगे, या फिर जब तक उनका काम चलेगा वो इसी प्रकार की कंपनीज पे डिपेंड करेंगे। इसलिए यहां पर वेस्टर्न कैरियर के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट बन जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, फिर अपन समझेंगे कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए, कितना पैसा कंपनी मांग रही है, और फिर हम आखिर में चल के बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की, और वहां से समझेंगे कि ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मैं क्या करता। तो आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। अभी जो आईपीओ है 13 सितंबर को ओपन हो जाएगा। 18 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। 19 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आईपीओ आया कि नहीं, और जो है इसकी लिस्टिंग कौन सी तारीख को है, 23 सितंबर को इसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो इतना अभी हमको डेट से ध्यान रखना था। अब अपन आगे बढ़ते कि कंपनी पैसा मांग कितना रही है। तो यहाँ पे 5 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है कंपनी की। उसके बाद इसका जो प्राइस बैंड है वो कितना है, 163 से 172 रुपीज के बीच का यहाँ पे प्राइस बैंड रहने वाला है। अब कंपनी को कितने रुपए चाहिए? कंपनी को चाहिए 492 करोड़ रुपीस। कितने करोड़? 492 करोड़। लॉट साइज इसका 87 का है। अब 492 करोड़ में से मैं आपको हमेशा समझाता हूं, एक शानदार सा कैलकुलेशन होता है। कंपनी जब भी आपसे पैसे मांगती है, वो आईपीओ लेकर के आती है, तो उसके पास 2 कारण होते हैं आईपीओ लाने के। एक कारण होता है कि उसको बेसिक जरूरत है, कंपनी जो है अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, इसलिए वो आईपीओ लेकर के आ रही है। और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे ये रीजन आ जाता है कि यहाँ पे जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, अगर वो अपनी एग्जिट लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पर अपने माल को खाली करते हैं, और वो हैंड एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर शेयर्स के, और ये सीधा पैसा लेकर के वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल कितना आपको वो समझना पड़ेगा। तो 92 करोड़ का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, और 400 करोड़ जो है वो यहाँ पे पूरा क्या है, कंपनी के पास जाने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता है। मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को कि जब भी आईपीओ के बारे में हम देखें तो हमें यह देखना जरूरी है यहाँ पर कि लोग बाग भाग रहे हैं कंपनी को बेच के, या वहां पे प्रमोटर का भरोसा है, वो बेचना नहीं चाह रहे हैं, उनको और भी पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई देती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ वाला सीन नजर आता है। ये एक अच्छा आईपीओ यहाँ पे बनता दिख रहा है। अभी आगे नंबर्स आएंगे तो और हमको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं कि कंपनी को पैसे किस कारण से चाहिए। तो देखिए, एक तो जो कंपनी का बिल्कुल क्लियर कट टर्म होता है कि यहाँ पे प्री पेमेंट के लिए, रीशेड्यूल ऑफ पेमेंट के लिए उनको पैसा चाहिए। ठीक, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो उनको पैसा चाहिए वो इसलिए चाहिए ताकि वो यहाँ पर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकें। उनको कुछ कमर्शियल व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है, वो उसके लिए पैसा ले रहे हैं, और साथ साथ जो है वो कुछ कंटेनर्स को और लेना चाह रहे हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे फंड उठा रहे हैं। और तीसरा लास्ट उनका जो होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, जिसकी सबको जरूरत पड़ती है रोजमर्रा के खर्चे को मीटअप करने के लिए। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर अपन आ चुके हैं अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, कि फाइनेंशियल्स यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे लिए 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक रेवेन्यू कंपनी का क्या आ रहा है, और दूसरा उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है। ये हो गई आपकी टॉप लाइन और ये हो गई बॉटम लाइन। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी यहाँ पे अगर हम 2022 से देखें तो कितना कर रही है, 1400 करोड़, 1600 करोड़, 1600 करोड़ हिसाब से अपना रेवेन्यू जनरेट करती नजर आ रही है। नीचे देखेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 61 करोड़, फिर 71 करोड़, और फिर 80 करोड़। तो यहाँ पे ग्रोथ है, पर वो ट्रेमेंडस वाली ग्रोथ नहीं है। सारे के सारे फुल ईयर हैं, तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो भी टर्म है सब हमारे सामने आ रहा है। अब यहां से एक चीज निकल के आती है कि इनका परसेंटेज कितना है, जितना ये रेवेन्यू कमाते हैं, ये आखिरी में जाके प्रॉफिट कितना निकाल के आ पाते हैं। तो ये कुछ इनका 4% के आसपास जाकर के बैठ पा रहा है। अगर आप हिसाब लगाओगे तो 4% जो है इनका नेट निकल करके आता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई देती है क्या,
क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में, लॉजिस्टिक वाले बिजनेस में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इनका रेवेन्यू का जो कन्वर्जन होता है प्रॉफिट्स में वो नहीं हो पा रहा है। 4% ही जो है ये मैक्सिमम यहाँ पे निकाल पा रहे हैं। हो सकता है भविष्य में चल के जब इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो यहाँ पे ये कॉस्ट कटिंग करके कुछ परसेंटेज को बढ़ा पाए। अभी आगे हम देखेंगे तो कंपनी की बोरोइंग टोटल बढ़ रही है, जिसी को ही वो रिशेड्यूल करना चाह रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे, कंटिन्यूअस हमको ग्रोथ दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी यहां से एक चीज पता चलती है कि एसेट के मामले में भी बढ़ रही है, ग्रोथ अच्छी है, और ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल होने के बाद ये आईपीओ लेके आ रही है, बढ़िया कंपनी, कोई इसमें दिक्कत नजर नहीं आ रही है। जब हम किसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे यहां पर हम समझने के लिए कि इसके की परफॉर्मिंग इंडेक्स कैसा काम कर रहे हैं। और देखो सिंपल सी बात, यहाँ फाइनेंशियल्स तगड़े होंगे तो की परफॉर्मिंग इंडेक्स भी तगड़ा काम करेगा। इसलिए आरओई आ गया आपका 20 के ऊपर, आरओसी भी आ गया 20 के ऊपर, मतलब एकदम सॉलिड कंपनी है, ये आपको समझ के चलना होगा। और डेट टू इक्विटी आप देखोगे जो सबका फेवरेट होता है कि 1 के नीचे होना चाहिए, तो वो भी 1 के नीचे। तो यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडेक्स हमें ये बताते हैं कि एकदम कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है और प्रॉपर तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करती चली जा रही है और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अब आ जाती है मुद्दे की बात कि कितना यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हमको क्या रिटर्न मिलेगा, क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए अभी हाल फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आईपीओ बटे हुए हैं, आपको आईपीओ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये चीज आपको मान के रखनी है। जब मेरे को आईपीओ ज्यादा मिलेंगे और मेरा फंड फ्री नहीं होगा तो बहुत सारे लोग आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पे आईपीओ के मिलने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज, क्योंकि ज्यादा आईपीओ है तो ओवर सब्सक्रिप्शन होंगे, पर उतने गुना नहीं होंगे जितने गुना पहले हो रहे थे। ऐसे में लिस्टिंग गेन के बारे में थोड़ा सा हमें सोच के चलना पड़ेगा। मार्केट अपने टॉप पर भी है, इन दैट केस आईपीओ आते आते मार्केट ने करेक्शन लिया तो लिस्टिंग गेन घट जाएंगे। पर क्या यहाँ पे लिस्टिंग गेन मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। जिस हिसाब से कंपनी अपनी स्थिति को बताती है, लिस्टिंग गेन की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप ओवरऑल मार्केट की स्थिति को देख के चलें और जो करंट सिनेरियो अभी हाल चल रहा है उसको देख के चलेंगे, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन आती है कि वो लगभग 25 से 30% के आसपास का यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने की संभावना निकल करके आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर मुझे लगता है कि अगले 20 दिन के अंदर में, अगले 10 दिन के अंदर में मैं अगर तेजी से 10% के आसपास, 20% के आसपास बना सकता हूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्राई जरूर होना चाहिए। और आपको पता ही है कि अगर आप अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स से, जो है आपके खुद के नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स के अगर डिफरेंट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आईपीओ मिल जाए। और वैसे भी यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे आईपीओ अलाइन है तो काफी सारा चांस होगा कि आपको आईपीओ मिल जाए। ये थी ओवरऑल हमारे आईपीओ के एनालिसिस। अगर आपको लगता है वेस्टर्न कैरियर कैसी कंपनी है तो आप एक बार जरूर अपना एनालिसिस कमेंट के नीचे बताइएगा, जिससे कि अपन डॉट टू डॉट उसका अंदाजा लगा पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।